सोच लीजिए कि आज की डेट में पत्रकारिता चाटुकारिता करना तो बेहद आसान है, क्योंकि सरकार के तलवे तो हर कोई चाट रहा है, सरकार की गुलामी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन देश के हित में बोलना आज एक सबसे बड़ी बात हो गई है। हम इस वतन के चार भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इस देश में चोट अगर मुसलमान को लगती है तो दर्द हिंदू को होता है, और उसका साथ देने के लिए सिख खड़ा होता है। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको देश को लुटवाना है, बिकवाना है, तो आप वोट दीजिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को, यानी बीजेपी को। भाजपा के पास और उनके नेताओं के पास क्या है, बीजेपी में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है, ये याद रखिए। देखिए, अविसार शर्मा जी हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और शुरू से ही जब न्यूज में थे तो बीजेपी प्रवक्ताओं की हलवा टाइट करके रखते थे, और इस कह रहा हूं ये अविसार शर्मा नहीं, अगला नंबर अजीत अंजुम का भी आ सकता है, रवीश कुमार का भी आ सकता है, और हो सकता है उसके बाद का नंबर हम लोगों का भी हो सकता है। युवाओं से यह कहेंगे कि सबसे पहले युवा एक आदत डाले, पढ़ने की आदत। जब पढ़ेगा तो दिमाग खुलेगा, और युवा जब है ना, लोग कहते हैं सभी नेता कि युवा से देश है, युवा से देश है। किस युवा से देश है? जो युवा में क्वालिटी है, जो पढ़ता है, जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है। तो युवाओं को मैं कहूंगा कि पहले शिक्षित हो, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, जब शिक्षित होगे, आंख खुलेगा तो संगठित होगे। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अभी मैं फिलहाल मौजूद हूँ कोलकाता के रानी रासमोहनी मोड़ में, जहाँ पे यूनाइटेड फोरम वोट फॉर इंडिया की जानिब से एक सभा किया गया, जहाँ पे हिंदुस्तान का चर्चित चेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस मोहित शर्मा मौजूद है। आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आने वाला वक्त में 2024 जो चुनाव होना है उसमें इंडिया को वोट करना आम जनता के लिए कितना फायदेमंद हो या नुकसान। आज जो इस सभा में आए, क्या कहिएगा जिस तरह से वोट फॉर इंडिया के लिए यूनाइटेड फोरम ने एक सभा बनाया? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको देश को लुटवाना है, बिकवाना है, तो आप वोट दीजिए रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर को, यानी बीजेपी को। जिनको हमने समझा था लीडर, वो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। और अगर आपको देश को बचाना है तो आप एनडीए की जगह इंडिया को वोट दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के प्रजातंत्र में, इस देश की डेमोक्रेसी में और इस देश के संविधान को बचाने में एक अहम भूमिका अदा करेगा। मोहित जी, अभी आरफा खानम कोलकाता आई थी, उनसे मैंने सवाल किया था कि वो एक वाहिद लेडी थी जो 2014 का अफगानिस्तान का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कवर की थी, तो उनका कहना था कि एक वार जोन में न्यूज कवरेज करने से खतरनाक अभी का वक्त देश में सच्ची पत्रकारिता करना है। आप इस पे क्या कहिएगा? आपने जो ये बात कही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज ही का आपको दे देता हूं कि जिस प्रकार से अविसार शर्मा और उनके जो तमाम साथी न्यूज़ क्लिक के जो हैं, वो न्यूज़ क्लिक के जो साथी हैं, उन पे आप सभी ने देखा कि किस तरीके से केस उनके ऊपर दर्ज हुआ दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो आप ये सोच लीजिए कि आज की डेट में पत्रकारिता चाटुकारिता करना तो बेहद आसान है, क्योंकि सरकार के तलवे तो हर कोई चाट रहा है, सरकार की गुलामी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन देश के हित में बोलना आज एक सबसे बड़ी बात हो गई है। और हमारे देश की जो सरकार है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका काम है देश में झूठ बोलने का। चल रहा, उनका काम है इस देश के अंदर झूठ बोलने का, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का। हम इस वतन के चार भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। इस देश में चोट अगर मुसलमान को लगती है तो दर्द हिंदू को होता है, और उसका साथ देने के लिए सिख खड़ा होता है। और ये जो हमारा देश है, ये दिवाली और रमजान की खूबसूरती से चलता है, लेकिन जिस तरीके से आज देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जो पत्रकार आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है, तो आज डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप इस देश में स्थापित करने का काम बीजेपी कर रही है। डेमोक्रेसी का मंदिर जिस सदन में जिस तरह से कुंवर दानिश अली को अभद्र भाषा के प्रयोग किया गया, पर्टिकुलर समुदाय का कटुआ आतंकवादी कहा गया, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? बीजेपी सरकार कहां तक जा चुकी है जहां पे डेमोक्रेसी के मंदिर में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रही है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके पास जो होगा वो वही दिया जाएगा। आपके पास अच्छी बुद्धि, आपके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, तो आप उन संस्कार को प्रदर्शित करेंगे। भाजपा के पास और उनके नेताओं के पास क्या है, बीजेपी में जो जितना लुच्चा है वो उतना ऊंचा है, ये याद रखिए। बीजेपी के अंदर चोर, डकैत, गुंडे, बदमाश सब ऐसे ही भरे हुए हैं, और वो इस देश के मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। भैया, इस देश के जिस मुसलमान को आप आतंकवादी और उग्रवादी कह रहे हैं, उसी मुसलमान ने इस देश को मिसाइल देने का काम किया, 5 टन सोना देने का काम किया। इस देश को जो है वो एक, इस देश की आज़ादी में अपना सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया गया था, तो वो इस देश के मुसलमानों ने, जिन्होंने अपना सर्वोच्च सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। 2024 चुनाव बहुत ही करीब है। एज ए युवा, देश के 52% युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? इस देश के नौजवान को अगर रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार तभी मिलेगा जब देश में सरकारी संपत्ति बचेंगी। सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तो सरकारी संपत्तियों को बिकने से अगर बचाना है और देश में रोजगार पाना है, तो आपको बीजेपी को भगाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
ऐसा है, यह वोट फॉर इंडिया एक तरह से नफरत को कुचलने का प्लान है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है कि किस तरह से देश को पहले मुसलमानों को टारगेट करो, फिर सिखों को टारगेट करो, फिर बांग्लादेश के नाम पे बंगालियों को टारगेट करो, उसके बाद दलितों को टारगेट करो, उस उद्देश्य को यह संगठन समझ गया है और कहीं ना कहीं वह नफरत को कुचलने के लिए यह जो है मीटिंग बुलाया गया था। रविकांत जी, देखा जाता है कि आरएसएस जो विचारधारा है ब्राह्मण मनुवाद विचारधारा है, लेकिन जब वोट का वक्त होता है तो बीजेपी को अकेलेती तबका के लोग, माइनॉरिटी के लोग, दलित आदिवासी लोग वोट जा करके देते हैं। तो आखिर कहाँ गैप हो जाता है कि इस विचारधारा के लोग भी बीजेपी को वोट करते हैं? देखिए, किसी को मूर्ख एक बार बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि दलितों ने वोट किया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अभी 1-1.5 महीना पहले चुनाव हुआ, जगह का नाम है घोसी। आप जाके देखिए, दलित बस्ती का जो खुला ना, उसका सारा का सारा वोट समाजवादी पार्टी को गया है। तो कहीं ना कहीं अब दलितों का आंख खुल गया है, उनको भी समझ में आ रहा है कि अब हमारे साथ भी क्या होने वाला है। और घोसी का चुनाव जो है इसका प्रमाण ऑलरेडी दे चुका है कि दलित और जो है पिछड़ा वर्ग यह खुल चुका है। बता दें, बिहार में जो हुआ है जातिगत जनगणना, उसमें यादव कितने % है, पिछड़ी जातियां कितनी % है और उनकी भागीदारी कितनी है। अब आंख खुल चुका है। अब बदलाव बिहार, बंगाल और हर एक प्रदेश में देखने को मिल रहा है और 2024 में भी मिलेगा। जिस तरह से पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, आज सुबह में अभिषेक शर्मा न्यूज़ क्लिक की टीम को उठाया गया है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तो अब तो पत्रकार कुछ ही कम बचे थे, सोशल मीडिया पे कुछ लोग अपनी आवाज़ें उठा रहे थे। तो आज अभिषेक शर्मा के साथ इस तरह से होता है, तो आपको नहीं लगता है कि जो और भी पत्रकार जो सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रास्ते में ऑब्स्टेकल लगाया गया, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभिषेक शर्मा जी हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और शुरू से ही जब न्यूज़ में थे तो बीजेपी प्रवक्ताओं की हलवा टाइट करके रखते थे और इसके लिए उनको षड्यंत्र के तहत वहां से निकाला गया। जब यह बंदा अपना चैनल खूंटा गाड़ के खड़ा कर दिया और वहां से लाखों लाखों लोगों को जब व्यू आने लगा, ऐसे में वह मोदी जी को टारगेट करना, बीजेपी को टारगेट स्पष्ट तौर पे करता था। और इन लोगों का एक ही है कि आवाज़ को दबाओ, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा को आज जो है जो भी गिरफ्तार किया गया है, कारण यही है। और मैं कह रहा हूं, यह अभिषेक शर्मा नहीं, अगला नंबर अजीत अंजुम का भी आ सकता है, रवीश कुमार का भी आ सकता है, और हो सकता है उसके बाद का नंबर हम लोगों का भी हो सकता है। यह स्पष्ट तौर पे एक संदेश है कि अगर तुम सच के साथ खड़े हो कि आज़ादी से आवाज़ लगाओगे तो उसको कुचलने का हर एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी। 2024 चुनाव बहुत ही कम है, हिंदुस्तान में 52% युवा, आप युवा देश में अलग अलग जगह जा करके लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से, खासकर युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? युवाओं से यह कहेंगे कि सबसे पहले युवा एक आदत डाले, पढ़ने की आदत। जब पढ़ेगा तो दिमाग खुलेगा। और युवा जब है ना, लोग कहते हैं सभी नेता कि युवा से देश है, युवा से देश है। किस युवा से देश है? जो युवा में क्वालिटी है, जो पढ़ता है, जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है। तो युवाओं को मैं कहूँगा कि पहले शिक्षित हो, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, जब शिक्षित होगे, आँख खुलेगा तो संगठित होगे, और संगठित होकर संघर्ष करोगे तो विजय तुम्हें जरूर मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।